हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौरभ जी पे। दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक कस्बे में 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं जिनमें से 20% साक्षर हैं। यदि कुल 25% निवासी साक्षर हों तो कस्बे में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर होंगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बोल रहा है 1000 निवासी हैं। ठीक है, तो 1000 लोगों में कह रहा है कि 60% लोग। ठीक है, 60%, तो 1000 का जब हम 60% निकाल लेते हैं तो हमारा यहाँ से निकल कर आ जाता है कि 600 लोग ऐसे हैं जो क्या हैं, पुरुष हैं। ठीक, तो मेल मेंबर्स कितने हो गए, मेल मेंबर्स हो गए उस गांव में 600 लोग। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि आपका जिनमें से 20% लोग क्या हैं, साक्षर हैं। अच्छा, जो 600 लोग हैं उनका 20%, 600 का 20% अगर हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ऐसे लोग निकलेंगे जो पुरुष क्या हों, साक्षर हों। ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि कुल 25% निवासी क्या हों, वो साक्षर हों। इसका मतलब 1000 का कितना, 25%। 1000 का 25% जब हम निकालेंगे तो 1000 का 25% आएगा 250। तो 250 लोग ऐसे हैं जो क्या हैं, साक्षर हैं। और यहाँ पर बोल रहा है मेल के 20% लोग ऐसे हैं जो साक्षर हैं, बाकी साक्षर नहीं हैं। तो यहाँ से हमारा 20% निकल कर आ जाएगा 120। इसका मतलब ये हुआ कि कुल साक्षर लोग थे 250, जिसमें से पुरुष साक्षर कितने हैं, 120। तो अगर हम 120 यहाँ से माइनस कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 130। 130 लोग ऐसे हैं जो क्या है, जो महिलाएं हैं। और महिलाएं कैसी महिलाएं हैं, साक्षर महिलाएं हैं। ठीक है, तो फीमेल्स की संख्या आ गई जो कि क्या है, साक्षर है। अब हमें बात करनी है कि महिलाएं कितनी हैं। ठीक है, उस गांव में कितनी महिलाएं हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। हमने स्टार्टिंग में निकाला था कि 1000 निवासी में 60% पुरुष हैं, तो इसका मतलब 40% क्या होंगी, महिलाएं होंगी। तो ऐसे भी आप देख सकते हो कि अगर 600 1000 लोगों में 600 लोग पुरुष हैं तो बाकी बचे क्या होंगी, महिलाएं ही तो होंगी, क्योंकि यहाँ पर पुरुष और महिलाएं की ही तो बात कर रहा है। तो 400 अगर महिलाएं हैं तो 1000, अगर कुल टोटल जनसंख्या है 600 पुरुष हैं तो 400 क्या होंगी, 400 महिलाएं होंगी। तो 400 महिलाएं हैं। अब वही बोल रहा है कि ये जो 130 आया है ये प्रतिशत में कितना है, तो इसी का प्रतिशत निकाल लेते हैं। 130 लोग साक्षर हैं, टोटल कितने हैं, 400 लोग हैं महिलाएं, और गुणे 100, प्रतिशत निकालने के लिए 100 गुणे 100 से कर देते हैं। जीरो से जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यह अच्छे से निकाल देते हैं, 130 बटे 400 और गुणे 100, इतना करेंगे तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा कि 4 तियाँ 12 और 1 2, फिर 12 हो जाएगा, फिर 4 तियाँ 12। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 130 था, 130 था ये। तो 4 तियाँ 12 और 1 0 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 0 10 मतलब 4 दूना 8। ठीक है, 4 दूना 8। ठीक है, अब कितना बचा, 2 बचा। तो दशमलव लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 4 पंचे 20। इसका मतलब 32.5% क्या है, महिलाएं साक्षर हैं। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट आप समझिए इसका निकालने का तरीका। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 रुपये तथा 4 वर्ष में 900 रुपये हो जाता है, तो वह धन बताइए। माना वह धन क्या था, पी था। माना वह धन क्या था, पी था। ठीक है, हमने मान लिया। अब ये धन 2 वर्षों में 500 रुपये हो जाता है। अच्छा, 500 रुपये होने का मतलब ये है कि अमाउंट हमारा क्या हो जा रहा है, 500 रुपये हो जा रहा है। ठीक है, तो अमाउंट इक्वस टू होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस
क्या, ब्याज, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। अब ब्याज जो है हमारा क्या है, साधारण ब्याज है, तो इसलिए ब्याज हमारा जो लगेगा वो साधारण ब्याज का लगेगा। ठीक है, तो एस आई इक्वस टू ये हो गया अमाउंट, अमाउंट कितना हो गया 500 रुपये। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहा है कि यही धन, ये 2 वर्षों की बात कर रहा है, यही धन 4 वर्षों में जो है क्या हो जाता है, 900 रुपये हो जाता है। तो 900 रुपये क्या है, अमाउंट है। तो 900 रुपये अगर अमाउंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें प्रिंसिपल शामिल होगा और क्या शामिल होगा, एसआई शामिल होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग माइनस कर देते हैं, 4 में से 2 गया तो 2 आएगा, और पी से पी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो, देखिए घटा रहे हैं ना एक दूसरे को, तो पी से पी कैंसिल हो गया, 4 में से 2 गया 2 वर्ष, पी से पी कैंसिल हो गया क्योंकि प्रिंसिपल तो दोनों वर्ष सेम रहेगा, जो मूलधन है हमारा वो हर बार तो सेम ही रहेगा ना, मूलधन चेंज नहीं होता बल्कि साधारण ब्याज चेंज होता रहता है। तो साधारण ब्याज 4 वर्ष का, साधारण ब्याज 2 वर्ष का, कितना हो गया, 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकल कर आ गया, क्योंकि साधारण ब्याज क्या होगा, 2 वर्ष का निकलेगा। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया, देखिए 900 में से 500 गए 400, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितने आ गए, 400 रुपये। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 400 को 2 से भाग देंगे तो 200 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 1 वर्ष का यहाँ साधारण ब्याज हमारा निकल कर आ गया 200 रुपये। ठीक, तो अब यहीं से हम निकाल लेते हैं, अगर 1 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये है तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं 200 बराबर, देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा 100, यही तो होता है, यही होता है। लेकिन जरा ये बताइए, अगर 1 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 400 रुपये हो जाएगा, यही तो निकला था। तो ये बताइए, अगर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 400 रुपये है और वह पूरा टोटल अमाउंट हमारा 500 रुपये है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो 2 वर्ष का अमाउंट कितना है, 500 रुपये है, यही तो अभी निकला है, ये दिया हुआ है, और प्रिंसिपल हमको पता नहीं है, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2 वर्ष का, 400 रुपये। तो ये 400 रुपये जब इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल हमारा आ जाएगा 500 माइनस 400, तो बराबर हो जाएगा आपका कितना, 100 रुपये। तो आंसर आपका आ जाएगा 100 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से निकल कर आ गया कि मूलधन हमारा कितना था, 100 रुपये, क्योंकि वही तो था, वही तो धन था जो हमने पी निकाला है। हमें तो अभी बोले कि माना धन क्या है, पी है, तो हमारा जो मूलधन होगा वो 100 रुपये हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य पर अंकित मूल्य का 64% है। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या कह रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। मान लिया कि क्रय मूल्य हमारा क्या है, क्रय मूल्य 100 रुपया है। ठीक है, सॉरी अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या माना, 100 रुपये, तो एमआरपी हमने मान ली 100 रुपये। ठीक है, एमआरपी अगर 100 मान लिया तो जो सीपी है, सीपी मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जो क्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर होगा अंकित मूल्य का 64%। अंकित मूल्य मतलब 100 का 64%, यही तो निकालेंगे। ठीक है, तो जब 100 का 64% निकालेंगे तो आएगा 64 रुपया। तो अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि हमारा जो अंकित मूल्य है वो 100 रुपया था, और जो क्रय मूल्य था वो कितना आ गया, 64 रुपया आ गया। ठीक है, तो फिर ये बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर खरीदने पर 12% की छूट दी गई है तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो देखिए 64 रुपये तो क्रय मूल्य आया, अब विक्रय मूल्य हम जरा देख लेते हैं कितने का बिका होगा। देखिए छूट 12% की दी गई ना, अगर कोई सामान बेचा जाता है छूट के साथ बेचा जाता है, इसका मतलब एमआरपी देखकर बेचा गया होगा। तो एमआरपी कितनी थी, 100 रुपये थी, 100 रुपये पर कितना छूट दिया गया, 100 रुपये पर 12% की छूट दी गई। तो 100 में से 12 जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 100% का अगर हम 12% छूट निकालेंगे तो छूट कितना आएगा, छूट हमारा आ जाएगा कितना, 12 रुपये। छूट कितना आ गया, 12 रुपये। अब यही 12 रुपये छूट किस पे दे रहे हो आप दे रहे हो एमआरपी पे। तो 100 रुपये में से जब 12 रुपये माइनस होगा तो वो आ जाएगा आपका 88 रुपये। ये 88 रुपये में आपने उस सामान को क्या बेचा है,
उस सामान को बेचा है, ये आपका सेलिंग प्राइस आ गई। ठीक है, ये काफ़ी आसान है, बस कॉन्सेप्ट्स आपको समझने होते हैं। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आपका 88 रुपये आ गया, और आपका जो कॉस्ट प्राइस जिसको हम क्रय मूल्य के नाम से भी जानते हैं वह आपका आ गया है कितना, 64 रुपये। ठीक है, ये तीन चीज़ें अब निकल गई। अब बताओ भैया लाभ कितना हुआ। देखो, लाभ और हानि हम किस पर निकालते हैं, लाभ और हानि हम क्रय मूल्य से देखकर निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, क्योंकि कोई सामान हमने कितने में खरीदा है, फिर उसी हिसाब से तो हम देखते हैं उसको बेचे कितना है, उसी हिसाब से तो देखते हैं। तो देखिए, क्रय मूल्य था हमारा 64 रुपया, मतलब उस सामान को हमने 64 रुपये में खरीदा था और बेचा उसको हमने 88 रुपये में। तो इसका मतलब जो हमारा लाभ है वह लाभ बराबर क्या होगा, लाभ बराबर होगा 88 माइनस 64 रुपया। तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए 8 में से 4 गए 4 और 8 में से 6 गए 2, 24 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि भैया इसका क्या बता दो, आप बता दो लाभ क्या होगा। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए 24 रुपये का लाभ हुआ है, किस पर लाभ हुआ है, लाभ हुआ है 64 रुपये पर। ठीक है, क्योंकि क्रय मूल्य ही था, और गुणे हम कर देंगे 100 के। ठीक, तो हो जाएगा हमारा 4 एकम 4, 4 छके 24 और 4 छक 24 यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 2 दूना 4 और ये 2 तियाई 6, 25 तियां होता है 75, 75/2 का मतलब हो गया 2 तियाई 6, 2 सते 14 और 2 पंचे 10, 37.5%। इसका मतलब जो लाभ हुआ है आपको वो हुआ है 37.5% का। ठीक है, तो आंसर नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, गीता 5 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से क्या कर रही हैं, चलकर 42 मिनट में घर पहुंचती हैं, उसके घर से विद्यालय की दूरी। देखिए, एक फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहना चाहिए, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक, दूरी बटा समय। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, यहाँ पर चाल दी गई है, चाल के साथ साथ समय दिया है, आपसे पूछ रहा है दूरी क्या होगी। तो जरा बताइए हमको, दूरी बराबर क्या हो जाएगा। तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय, क्योंकि समय इधर भाग कर रहा है तो इस तरफ जाके गुणा करेगा। तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। ठीक है, अब देखिए चाल गुणे जब समय आ गया तो देखिए चाल क्या दिया गया है, चाल दिया गया है आपका कितना, चाल दिया गया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सीधा सीधा हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा लिख लेते हैं, गुणे 42 मिनट दिया है। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि समय हमेशा जो हमारा चाल जिस में यूनिट में दिया रहता है उसी यूनिट में हम लोग समय और दूरी को रखते हैं, उसी मात्रक में। ठीक है, तो मात्रक इसका किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 42 मिनट दिया है, तो मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा घंटे में। तो जैसा कि आपको पता होगा, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। ठीक, तो 1 मिनट में क्या होगा, 60 से भाग दे देते हैं दोनों तरफ। तो 1 मिनट बराबर हो जाएगा कितना, 1 मिनट बराबर हो जाएगा 1/60, 1/60 मिनट। ठीक है ना, 1/60 घंटा। ठीक है ना, तो इसका मतलब किसी भी संख्या को अगर हमें बदलना है तो हमें क्या करना है, सीधे सीधे बटे 60 कर देना है, तो वो घंटे में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कट कर सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 3 से कट हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 14 आ गया, 2 दूना 4 और 2 सते 14। तो आंसर आ जाएगा 3.5, 2 दूने 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10। तो 3.5 किलोमीटर क्या है, दूरी है 3.5 किलोमीटर की उसके घर से विद्यालय की। ठीक है ना, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बस हमें कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर रखने हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है 2 गुणे 3, बड़ा ब्रैकेट 3 प्लस 2 गुणे मझला ब्रैकेट 3 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 6/2 और फिर उसके बाद मझला स्मॉल ब्रैकेट क्लोज मझला ब्रैकेट क्लोज प्लस 7 का मान क्या है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को कराने के लिए पिछली वीडियो में मैंने एक रूल बनाया था, बी बॉड मास।
तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा आप, बहुत ही हेल्पफुल होगा। हम सीधे सीधे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो उस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। छोटे ब्रैकेट में 6/2 दिया है, तो 6/2 का मतलब कितना हो गया, 3 हो गया, कि 6 को 2 से भाग देंगे 3 आ जाएगा। अब मझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। मझला ब्रैकेट में दिया है 3 और -3, 3 - 3 कितना हो गया, 0 हो गया। अब हम बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो देखिए बड़े ब्रैकेट में अब हमारा मिलेगा 2 गुणे बड़ा ब्रैकेट 3 + 2 गुणे 0 + 7, ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले तो 2 गुणे 0 करेंगे, तो 2 गुणे 0 कितना हो जाएगा, इसकी पूरी वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक। और जब ये पूरा 0 हो गया तो सीधा सीधा हम 7 और 3 को जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 का अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो हमारा लास्ट में 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली कोई बात नहीं है, बस हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको पिछली वीडियो में बताया है कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आंसर नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यदि x के x% का मान 36 है तो x का मान बताइए। जैसा दिया है वैसे लिखते जाओ। x के मतलब होता है गुणा, x% मतलब x% का मतलब x/100 का मान मतलब बराबर दिया है 36 के। तो देखिए ये देखिए x का x क्या हो जाएगा, x²। ये 100 इधर भाग कर रहा है, इस तरफ जाके गुणा करेगा तो बराबर हो जाएगा 36 × 100 बराबर 3600। और ये स्क्वायर है, उस तरफ जाके घनमूल हो जाएगा, तो x बराबर अंडर रूट, सॉरी घनमूल नहीं वर्गमूल हो जाएगा, तो √3600। अब बताइए आप 3600 किसका वर्गमूल है, 3600 का वर्गमूल 60 होता है, ठीक। क्योंकि 60 × 60 कितना होता है, 3600। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर।